दर्शकों नमस्कार। डेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। अजाक्स संगठन ने 3 सूत्री मांगों को लेकर अंबेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। शिवना नदी में पानी कम, जलकुंभी ही ज्यादा दिखाई दे रही है, जिम्मेदारों का ध्यान नहीं। महिला संघ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय व सेवाभावी महिलाओं का सम्मान किया गया। और दिव्यांग संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। दिव्यांग बंधुओं की समस्याओं पर आधारित देखिए एक खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार के साथ। अजाक्स संगठन ने अंबेडकर चौराहे पर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। अजाक्स संगठन ने आज अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अंबेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। यहां अजाक्स संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए मीडिया से चर्चा की और बताया कि उनके प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत ये चरणबद्ध जो आंदोलन किए जा रहे हैं उसी के तहत आज प्रांतीय इकाई के निर्देशानुसार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य रूप से 3 मांगों में बैकलॉग के पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण और पदोन्नति इत्यादि में जो सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए उसकी मांग इनके द्वारा यहां पर की गई। नारेबाजी भी की गई। कवरेज किया संवाददाता रमेश चौहान ने। तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक क्या मांगे आप लोगों की? और हमारी प्रांत के निर्देशानुसार चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन शुरू किया था। हमने पहली बार 20 तारीख को ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब के कलेक्टर कार्यालय में, और उसके बाद में हमने दोबारा से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था। और आज तीसरे चरण में हम लोग यहाँ से रैली के माध्यम से एक बार और ज्ञापन देंगे कलेक्टर कार्यालय में जाकर के। हमारी प्रमुख मांगे, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। डॉक्टर मनोज गोरकेला साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया आरक्षण वाला वो लागू किया जाए। हमारे बैकलॉग के 1,04,000 पद लगभग भर्ती के खाली हैं, वो भरे जाए। तीसरा, हमारी जो प्रमुख मांग है आउटसोर्सिंग बंद की जाए, और यदि आवश्यक हो आउटसोर्सिंग से लगना तो उसके लिए भी आरक्षण लागू किया जाए। हमारी एक मांग और है कि एनपीएस जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल किया जाए। अभी जो नए 2005 के बाद लगे हुए काफ़ी कर्मचारी है जिनको एनपीएस योजना में लिया गया है, इसको बंद किया जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। और अभी जो छात्रावासों में जो खाली हमारे जो बच्चे रहते हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन तैयार किया, अभी देने जा रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या? यदि मांग पूरी नहीं होती, जो भी प्रांत के निर्देश है उसके हिसाब से हमारा अगला कदम जो भी आगे से जो स्टेप बताएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। बातों को लेकर नारेबाजी की जा रही है और क्या मांगे आप लोग? हमारे जैसे कि अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि प्रांत के निर्देश अनुसार माननीय हमारे कंसोटिया साहब जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। मुख्य रूप से 3 मांग हैं, वही हैं कि पदोन्नति में भर्ती हो, आरक्षण हो और बैकलॉग की भर्ती हो और आउटसोर्सिंग बंद हो। अगर आउटसोर्सिंग की भी जाती है तो उसमें भी आरक्षण का पालन हो, ताकि हमारे वर्ग के अधिक से अधिक शासकीय सेवाओं में या प्राइवेट नौकरियों में रहें, ताकि उनकी समानता का अधिकार बरकरार रहे। इसी उद्देश्य से हमने आज वाहन रैली निकालते हुए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। शिवना नदी में पानी कम और जलकुंभी ज्यादा दिखाई दे रही है, जिम्मेदारों का ध्यान नहीं। देखिए डेस न्यूज की ये एक विशेष पड़ताल। कहने को पवित्र शुद्ध सलिल शिवना नदी है, जिसका शुद्ध निर्मल कलकल करता हुआ जल भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाता है। लेकिन अफसोस कि ये सब न कहते हुए हमें अब यह कहना पड़ रहा है कि शिवना नदी लगातार गंदगी, प्रदूषण और अपनी दुर्दशा पर पानी के आंसू बहा रही है।
इस वक्त शिवना नदी पर जलकुंभी का प्रकोप है। जलकुंभी शिवना नदी में पूरी तरह से आच्छादित हो चुकी है। मुक्तिधाम परिक्षेत्र से शिवना नदी के भाग में जलकुंभी की शुरुआत हुई, जो बढ़ते बढ़ते पशुपतिनाथ मंदिर के सामने के परिक्षेत्र तक पहुंच गई है और धीरे धीरे यह जलकुंभी पूरी शिवना नदी को अपनी चपेट में ले लेगी। कहा जाता है कि जलकुंभी किसी भी नदी के लिए ठीक नहीं कही जाती। यह नदी का पानी सोख लेती है और कई तरह की अन्य प्रदूषण जन्य समस्याएं भी जलकुंभी की वजह से नदी में हो जाती है। हमारे जिम्मेदारों का ध्यान शिवना नदी की दुर्दशा पर क्यों नहीं जाता, यह एक आश्चर्य का विषय है। जब जब भी शिवना को लेकर कोई बात उठती है तो जवाब यह सामने आता है कि 100 करोड़ की कोई योजना नगर पालिका द्वारा शासन को भेजी गई है, वह योजना मंजूर हो जाएगी तो शिवना नदी का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। अब यह योजना कब भेजी, कब यह स्वीकृत होगी, सुनते सुनते कान पक गए। अगर यह योजना विधिवत तरह से भेजी गई है तो यह स्वीकृत होकर क्यों नहीं आ रही। वर्ष 2018 में तब भी मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जब मंदसौर प्रवास पर आए तो उन्होंने शिवना नदी के लिए यह विशेष प्रोजेक्ट बनाने के नगर पालिका को निर्देश दिए थे और उसी प्रोजेक्ट की बात हमेशा कहकर नदी के संदर्भ में जब भी मुद्दे उठते हैं तो सभी को यह कहकर शांत कर दिया जाता है कि 100 करोड़ की योजना मंजूर होने वाली है, जल्द ही शिवना नदी की सफाई और शुद्धिकरण का वृहद स्तर पर काम शुरू होगा। लेकिन वह दिन कब आएगा। हाल ही में शिवरात्रि महापर्व संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। बाहर से भी हजारों श्रद्धालु आए। सबने शिवना नदी की दुर्दशा देखी, लेकिन जिम्मेदारों ने देखी कि नहीं देखी कह नहीं सकते। यदि इस वक्त हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार डेस न्यूज के स्क्रीन को देख रहे हैं तो शिवना नदी में व्याप्त जलकुंभी की समस्या को गंभीरता से लेवें और इस दिशा में चिंता और चिंतन करें, इसे जल्द हटाने का प्रयोजन करें। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रामप्रसाद राठौर है जी। क्या कहेंगे शिवना जिस तरह शिवना की दुर्दशा देखकर बहुत ही लग रहा है। महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व निकल चुका है। बाहर से कई सारे श्रद्धालु आए हैं, उनमें भी लोगों ने देखा और दुर्दशा के लिए बहुत ही चिंताजनक रहा है। यहाँ पर ये जो नाला जो शहर से आ रहा है ये बीच नदी में मिल रहा है, तो इस नाले को इसका ड्रेनेज सिस्टम आगे की तरफ निकलवाना चाहिए प्रशासन को और थोड़ी सफाई भी करवाना चाहिए। जलकुंभी ऐसी हो गई कि पूरा जल दिख ही नहीं रहा है नदी में, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घास का मैदान है दूर दूर तक। तो प्रशासन को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कल भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं और ऐसी दुर्दशा रही तो आगे प्रशासन जो ये इतना बड़ा मंदिर निर्माण कर रहा है इस पर भी थोड़ा सा विचार करके ना सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। किस तरह से स्थिति है? अभी स्थिति है कि नाला ये बीच में मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या है कि थोड़ा आगे निकलना चाहिए, क्योंकि ये सारा पानी इस नाले के कारण मटमिला हो रहा है। महिला संघ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और सेवाभावी महिलाओं का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व इसी संदर्भ में महिला संघ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली ज्योति चौहान, सुधा शर्मा, रेखा रातड़िया, बसंती मसीह, किरण मालवीय, महिमा नागारे, अनीता मालवीय को शील्ड और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। यहाँ इस आयोजन में सभी ने अपने विचार भी व्यक्त किए और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सभी ने बल दिया। इस मौके पर महिला संघ सचिव किरण मालवी, अनीता चौकसेकर, अनीता गांगे, सोनाली चौकीकर, मुस्कान करवाड़िया, सुधा धाकड़, अनीता कुमावत, आशा कुंवर, संगीता, उमा शर्मा, पारुल, अंजनी, वंदना, कविता नामिनी, आरती बैरागी आदि उपस्थित थीं। आज जो विश्व महिला संगठन है उसकी तरफ से वुमेंस डे मनाया गया है और हर साल हम प्रतिवर्ष यह दिन सेलिब्रेट करते हैं और मर्सी मैम का इसमें पूरा योगदान रहता है। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारे ज्योति जी चौहान मैम है और सुधा जी है और मुझे
हम सबको सम्मानित किया गया है जो समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और जिनका समाज में सेवा या का योगदान रहता है, इन सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया। आज वुमेंस डे हम एडवांस में मना रहे हैं। हमारा तो आज तो हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, बाकी हमारे तो 365 दिन ही महिलाओं के। आज मसी मैम ने सभी लेडीज़ों का सम्मान किया, इसके लिए मसी मैम का दिल से आभार। ये सभी बच्चे हैं जो नर्सिंग स्टेज